हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग सोलेनॉइड। सर सोलेनॉइड तो पहले ही पढ़ा था, लेकिन वो हमने पढ़ा था विद द हेल्प ऑफ बायोट-सेवर्ट लॉ, है ना। इस बार इसका इजी मेथड हम देखने जा रहे हैं, लेकिन एम्पियर सर्किटल लॉ। लेकिन ये जो मेथड है इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर द इनफाइनाइट टाइम्स ऑफ लॉन्ग सोलेनॉइड, इनफाइनाइट लॉन्ग सोलेनॉइड ओनली। ठीक है, तो ये बोर्ड वगैरह में जो है इतना ही है। वो जो था पहला वाला वो मैंने बताया भी था कि वो कॉम्पिटिटिव की दृष्टि से था। सोलेनॉइड हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ये सोलेनॉइड इस तरह की एक फिगर होती है ना। एक वायर लो और उसको यूं 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 करके लपेटो तो ये क्या बन गया, सोलेनॉइड। अभी ऐसा इनफाइनाइट लेंथ का वायर है, मतलब इसकी जो रेडियस है दैट इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द लेंथ। इनफाइनाइट का मतलब ये नहीं कि चांद तक जा रहा है सोलेनॉइड, ठीक है। इनफाइनाइट का मतलब क्या है कि इसकी जो लेंथ है दैट इज वेरी वेरी ग्रेटर देन इट्स रेडियस। रेडियस कम है और लेंथ बहुत ज्यादा है, ठीक है। इसको बोलते हैं इनफाइनाइट और कुछ नहीं, रिलेटिव वर्ड्स होते हैं ये। अब देखो किस तरह से हम इसको एम्पियर सर्किटल लॉ का इस्तेमाल करते हुए करेंगे। क्लोजली बाउंड होना चाहिए, इसकी कुछ कंडीशंस भी हैं, है ना, कि क्लोजली बाउंड होना चाहिए, इस तरह का नहीं होना चाहिए, तब भी हम एम्पियर सर्किटल लॉ नहीं लगा सकते। ध्यान रखना थोड़ा लिमिटेशन, क्लोजली बाउंड अगर नहीं हुआ तब हम एम्पियर सर्किटल लॉ नहीं लगा सकते। अभी पता लगेगा क्यों नहीं लगा सकते। तो इस तरह से क्लोजली बाउंड होना चाहिए, है ना, यहाँ कुछ स्पेसिंग ना हो, कुछ गैप ना हो, और इसकी लेंथ बहुत ज्यादा होनी चाहिए एज कंपेयर टू इट्स रेडियस। ओके, चलिए शुरू करते हैं। देखो तो ये है हमारे पास इस तरह का सोलेनॉइड, बहुत ज्यादा लेंथ है, रेडियस बहुत छोटी है, ठीक। इसमें इस तरह से आई करंट जा रही है। अगर यहां से देखो तो एंटी क्लॉकवाइज, तो फील्ड हमें आता है निकालना, या क्लॉकवाइज इधर से देखो तो फील्ड उधर को हो जाएगा, है ना। तो इधर नॉर्थ हो जाएगा और इधर साउथ। ये मैंने बता चुका हूं डायरेक्शन पहले में, है ना। जिधर से क्लॉकवाइज उधर को साउथ। क्लॉकवाइज वो कैसी होती है क्लॉकवाइज करंट, इस तरह की ना। देखो ये साउथ बन जाएगा ऐसे, इसको आप ऐसे करके यूं बना सकते हो, ठीक। ये एस बन गया तो साउथ। क्लॉकवाइज का मतलब ऐसे साउथ याद रख लेना, ठीक है। और एंटी क्लॉकवाइज ऐसा कुछ नॉर्थ बन जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज इस तरह से। ओहो सॉरी, ये है ना। तो ये ऐसे करके इसको ऐसे नॉर्थ बना लेते हैं, ठीक। ये बस जुगाड़ है कुछ नहीं, ठीक है। तो एंटी क्लॉकवाइज ये नॉर्थ हो जाता है और ये क्लॉकवाइज जो है ये साउथ जैसा सीन दिखता है। तो ये आप ध्यान रखना, जहां पर भी करंट एंटी क्लॉकवाइज मिले नॉर्थ, और जहां पर भी क्लॉकवाइज मिले वो हो गया साउथ। अब देखो इसमें एम्पियर सर्किटल लॉ कैसे लगाएं। पहले इसके बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, बाहर किसी पॉइंट पर, यहां। तो क्या करेंगे, इस पॉइंट को एनक्लोज करती हुई एक एम्पियर सर्किटल लूप मान लेंगे। तो ये मैंने मानी एक एम्पियर सर्किटल लूप, रेक्टेंगल है ना, इस तरह। सिलेंड्रिकल भी मान सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो एम्पियर सर्किटल लॉ क्या कहता है कि नेट करंट हमें देखना है। तो बताओ B डॉट क्लोज इंटीग्रल DL इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई एनक्लोज्ड। अब मुझे जरा ध्यान से बताओ कि आई एनक्लोज कितना हुआ इस सोलेनॉइड के अंदर। तो ध्यान से देखना है ना। ये देखो यहां से सपोज करो करंट ऊपर जा रहा है, आया, फिर यहां से देखो नीचे जा रहा है ना। एक ही लूप में दो जगह, यहां से ऊपर यहां से नीचे। सिमिलरली इस लूप में देखो यहां से ऊपर यहां से नीचे। तो अगर आप इस सोलेनॉइड को देखोगे और एक लूप को देखोगे बल्कि, तो यहां से तो करंट ऊपर जा रहा है तो यहां से नीचे आ रहा है ना। ऐसे यहां से राइट में जा रहा है तो यहां से लेफ्ट में आ रहा है। यानी कि इसने इसको कैंसिल कर दिया, इसने इसको। हमने पढ़ा है ना नेट करंट गिनते हैं, एम्पियर सर्किटल लॉ वाला लेक्चर अगर नहीं देखा है तो पहले उसको देखना। इसमें हमने बताया था कि नेट करंट जो है वो काउंट किया जाता है ना, नेट करंट। तो नेट करंट तो जीरो हो गया। देखो यहां से आई ऊपर आई नीचे, आई राइट में आई लेफ्ट में, खत्म, नेट करंट जीरो, है ना। तो इसीलिए आई एनक्लोज कितना हो गया, जीरो। तो बाहर मैग्नेटिक फील्ड लगभग जीरो बनता है, थोड़ा बहुत बनता है इस वायर की वजह से, लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए लॉन्ग सोलेनॉइड की वजह से तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो बनता है। क्लियर हुई बात। क्योंकि नेट एनक्लोज करंट जीरो हो गया, जितना ऊपर उतना नीचे, जितना लेफ्ट उतना राइट। क्लियर है ना, बात समझ में आ गई ना। तो बाहर तो कोई फील्ड नहीं बनेगा। अच्छा जी, बात करते हैं हम इसके अंदर, एक्सिस के अंदर, ठीक। तो एक्सिस पर इसकी ये यहां पर हम कोई पॉइंट मान लो, यहां पर ना बीचों बीच लगभग इनफाइनाइट लेंथ है, उससे कोई टेंशन नहीं है, हमने पहले इनफाइनाइट लेंथ मान ली। तो देखो यहां पर फिर से हम एक लूप बनाएंगे इस पॉइंट को एनक्लोज करती हुई, इस तरह से एक रेक्टेंगुलर लूप हमने बना ली,
है ना। फिर से देखते हैं इस रेक्टेंगल लूप के अंदर क्या सीन है। यहाँ से करंट ऊपर जा रहा है तो ऑब्वियसली यहाँ से नीचे, यहाँ से लेफ्ट, क्लियर है ना, सुनते रहो जरा ध्यान से, ये ठीक ऐसे ऐसे करके जा रहा है और ये क्लोजली बाउंड है ना, ये स्पेसिंग कुछ नहीं है। वो मैंने पहले ही बता दिया है कि ये एम्पेयर सर्किटल लॉ कब लगेगा, जब ये क्लोजली बाउंड हो सोलेनॉइड, ठीक है, तभी एप्लीकेबल है। तो यहां से अब देखना आधे में देखना ऊपर, ये इस पॉइंट को इनक्लोज करते हुए ऊपर वाली लूप को सिमेट्रिकल होनी चाहिए, तो जितनी इधर है उतनी ही ऊपर है, ठीक, क्लियर है ना। अब देखो जरा, आई ऊपर, हर एक ब्रांच में आई करंट है, आई ऊपर आई नीचे, तो ये तो दोनों कैंसिल हो गए, लेकिन इसको कैंसिल करने वाला कोई नहीं है। देखो इस लूप के अंदर तो नहीं है ना, एम्पियर सर्किटल लॉ में हमने पढ़ा था कि जो नेट करंट है वो लूप के अंदर आना चाहिए, है ना। ऑब्वियसली इधर से ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, लेकिन ये लूप के अंदर नहीं आ रहा, तो हमने देखा था कि इसको हम कंसीडर नहीं करते हैं एम्पियर सर्किटल लॉ में। तो बताओ नेट करंट अब मिला क्या, देखो यहां पर आई, यहां पर आई 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 आई, सब में मिला कि नहीं आई करंट, तो टोटल एक ही डायरेक्शन में, देखो सारे करंट एक ही डायरेक्शन में, ये वाले तो कैंसिल हो गए, ये ऊपर ये नीचे, ये ऊपर ये नीचे, ये वाले तो सारे कैंसिल हो गए, लेकिन नेट करंट अभी मिल गया लूप के अंदर, आई 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 सेम डायरेक्शन, एक लगभग ऐसा वायर माना जा सकता है, इस तरह से देखो, ठीक है। तो आई यहां, आई यहां, आई यहां, ये यहां पर आई 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 आई, इस तरह से, तो ये वाले करंट बच्चों ऐड हो जाएंगे, दीज करंट विल get add up because they are in same direction and there is no other current to cancel them because ये तो आया नहीं ना लूप के अंदर, is that clear। चलिए तो अब लगाते हैं फॉर्मूला, B डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई एनक्लोज्ड। B डॉट डी एल जोड़ोगे तो लेंथ बन गई सोलेनॉइड की, बहुत लंबा होना चाहिए पहले हम बता रहे हैं, यानी कि L इज वेरी ग्रेटर देन R, ओके। नाउ व्हाट अबाउट म्यू नॉट इंटू आई ई, एनक्लोज करंट, एक में आई, दो में 2i, तीन में 3i, चार में 4i, अगर ये टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल N हो तो N में कितना हो गया, N इंटू आई, एक में i, दो में 2i, तीन में 3i, ऐड हो जाएंगे सेम डायरेक्शन में, करंट स्केलर क्वांटिटी होती है। तो बताओ B कितना आ गया, म्यू नॉट N अपॉन L इंटू आई, और N अपॉन L क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, यह पहले भी बात कर चुके हैं ना, तो इसको लिख देते हैं स्मॉल n से, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। अच्छा एक चीज यहां से आप देख सकते हो कि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू नॉट, मतलब ये मीडियम कैसा है, इसके अंदर आयरन है, क्या है, स्पेस है, तो ये मीडियम कैसा है इस बात पर भी मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करता है। अगर इसके अंदर का मीडियम चेंज कर दिया जाए, आयरन रख दिया जाए, तो हो सकता है कि मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाए, डिपेंड करेगा कि उसकी परमिएबिलिटी कितनी है, वैक्यूम से ज़्यादा है कि कम है। नंबर ऑफ टर्न्स ऑब्वियसली हमने पहले भी बात करी थी कि जितने ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उतना ही ज़्यादा इसमें मैग्नेटिक फील्ड बनता है एट द एक्सिस, अभी सेंटर की बात चल रही है। अपॉन L, ये हमने पहले ही बात कर चुके हैं ना, L क्या, जितनी ज़्यादा आप लेंथ रखोगे उतना ही मैग्नेटिक फील्ड कम बनेगा, तो नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा भी रखने हैं, लेंथ कम भी रखनी है, तो एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर इस तरह से बाउंडिंग की जाती है। आई तो पता ही है, B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, जितनी ज़्यादा करंट उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड, क्लियर है। तो इसको आप सिंपली लिख सकते हो N अपॉन L को स्मॉल n। तो अगर आपने पहला वाला लेक्चर देखा होगा सोलेनॉइड का, जब हमने इसको बायोट-सेवर्ट लॉ से किया था, तो इनफाइनाइट के लिए यही एक्सप्रेशन निकल के आया था। देखो एम्पियर सर्किटल लॉ से कितनी आसानी से हो गया, लेकिन इसकी कुछ दिक्कत भी है कि भैया सिर्फ लॉन्ग सोलेनॉइड के लिए ही लगेगा जिसमें L इज वेरी ग्रेटर देन R, ओके। वहां तो ऐसे आता cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1, क्लियर है, मिटा दे इसको। तो बाहर कोई फील्ड नहीं होता, बाहर कोई फील्ड नहीं होता, सिर्फ इसकी एक्सिस पर ही फील्ड होता है, और वो कितना होता है, म्यू नॉट Ni फॉर द लॉन्ग सोलेनॉइड। एंड पर अगर हम बात करें तो आधा हो जाता है ना। अब इसमें डायरेक्ट आप याद रखेंगे, अगर इसका एक्सप्रेशन देखना है तो वो फाइनाइट लेंथ वाला जो मैंने बताया था पिछला लेक्चर, वो देख लेना सोलेनॉइड का, जब मैंने बायोट-सेवर्ट लॉ से बताया था। लेकिन बाई चांस अगर पूछा जाए तो एंड्स पर कितना होता है लॉन्ग सोलेनॉइड की, तो आधा हो जाता है, तो ये हो जाता है B अपॉन 2, यानी कि म्यू नॉट Ni अपॉन 2। कैसे आया उसके लिए आपको पिछला लेक्चर देख सकते हो उसका, ठीक है, सर्च कर लेना यूट्यूब पे, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट लेंथ ऑफ सोलेनॉइड बाय अनुज शर्मा, ओके सर प्रचार। चलिए तो ये हमने पढ़ा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड कहाँ होता है कहाँ नहीं होता। इसकी वजह से आप फील्ड लाइन बनाना चाहो तो बहुत ही सिंपल है, बिल्कुल बार मैग्नेट की तरह इस तरह से फील्ड लाइन बन जाएगी। मान लो कि नॉर्थ है तो नॉर्थ से बाहर को और साउथ से अंदर को आती हुई फील्ड लाइन्स, ठीक इस तरह से, ठीक है।
मैग्नेटिक सोलेनॉइड के अंदर साउथ टू नॉर्थ, बाहर नॉर्थ टू साउथ। और ये एक वायर का काम करता है ना, देखा ना छोटे छोटे चिपके हुए एक वायर बन गया, तो ये भी थोड़ा बहुत मैग्नेटिक फील्ड बना सकता है, छोटा सा। ठीक है, ये देखो ना, ये वायर चिपक के ये लेंथ बिल्कुल चिपकी हुई है, तो ये भी एक लगभग वायर बन सकता है ना, एक इसको आप वायर मान सकते हो। तो ये भी एक थोड़ा सा फील्ड बनाता है बाहर, लेकिन वो बहुत ही नेग्लिजिबल होता है। ओके, चलिए सर, वैसे हम ये अलग से भी टॉपिक कराएंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइन का, तो उसमें आपको ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। अब एक क्वेश्चन देखते हैं इस पर। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में पढ़ देता हूँ, आप लोग ध्यान से सुनना, है ना। वैसे मैंने इसके असाइनमेंट जो है ये अपलोड कर दिए हैं फेसबुक पेज पर, अनुज शर्मा फिजिक्स के नाम से फेसबुक पेज है, तो वहाँ पर आप जाकर चेक कर सकते हो। ओके, चलिए तो देखो पहला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। ज़्यादातर जो क्वेश्चन है वो लॉन्ग सोलेनॉइड से ही आते हैं, खासकर बोर्ड में तो आता ही नहीं, उसके अलावा कहीं से। और सोलेनॉइड ऑफ लेंथ 1 मीटर, तो एक सोलेनॉइड है, उसकी लेंथ दे रखी है बच्चों 1 मीटर एंड रेडियस 1 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो गई 1 सेंटीमीटर। तो क्या ये लॉन्ग सोलेनॉइड है? यस, 1 मीटर इज वेरी ग्रेटर देन एज कंपेयर टू 1 सेंटीमीटर, है ना। 100 इज वेरी ग्रेटर देन 1, सो इट कैन बी कंसिडर्ड एज अ लॉन्ग सोलेनॉइड। तो इसमें हम लॉन्ग सोलेनॉइड का फॉर्मूला लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये 1 मीटर हो जाती, फिर ये लॉन्ग सोलेनॉइड वाला फॉर्मूला यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं था, फिर आपको पिछले तरीके से करना पड़ेगा जैसा कि मैंने फाइनाइट लेंथ वाला किया है। ठीक है, आगे चलते हैं। कैरीज अ करंट, अच्छा 100 टर्न्स बाउंड डॉट इन, टोटल जो टर्न्स हैं, टोटल टर्न रखी है 1000 टर्न, सॉरी। कैरीज अ करंट ऑफ 5 एम्पियर, ठीक है, 5 एम्पियर करंट लेके जाता है। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड, तो मैग्नीट्यूड निकालना है एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड का, मतलब एक्सिस पर, तो वो डायरेक्ट आप लगा सकते हो N/L × I, उसमें कुछ खास था नहीं। 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 होती है इसकी वैल्यू। कैपिटल N दे रखा है 1000, लेंथ है 1 मीटर, करंट है 5, तो सिंपल क्वेश्चन था। 5 4 जा 20, तो ये हो गया 2 पाई 10⁻, 1 0 यहाँ का, 3 यहाँ के, 4 गए तो 3 बचे, टेस्ला। ओके, सिंपल है ना। चलिए मिटाएं इसको, अगला क्वेश्चन देखते हैं। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, लेकिन ये समझना था कि लॉन्ग सोलेनॉइड है ना, L वॉज वेरी ग्रेटर देन R। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसमें क्या है कि 2 सोलेनॉइड हैं और दोनों को एक्सियली रखे हुए हैं, मतलब एक सोलेनॉइड और एक सोलेनॉइड के अंदर दूसरा सोलेनॉइड, इस तरह से ये रखे हुए हैं ऐसे, है ना। दोनों की लेंथ सेम है, दोनों सोलेनॉइड की लेंथ सेम है, इनके L1 = L2, से इट इज L। पहले वाले में N1 नंबर, पहला वाला ऊपर वाला है, दूसरा वाला नीचे वाला इसने माना है, तो पहले वाले में N1 टर्न्स हैं, दूसरे वाले में N2 टर्न्स हैं पर यूनिट लेंथ, है ना, पर यूनिट लेंथ N1 टर्न्स हैं, नीचे वाले में पर यूनिट लेंथ N2 टर्न, नीचे वाला नहीं, बेसिकली इसके अंदर है ना, एक सोलेनॉइड उसके अंदर दूसरा सोलेनॉइड, ठीक है। नंबर ऑफ टर्न्स और I करंट फ्लो होता है, सेम करंट है दोनों में, अपोजिट डायरेक्शन में है, बट मतलब अगर एक में क्लॉकवाइज है इधर से, तो एक में इधर से एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है। तो सेम करंट है I बट इन अपोजिट डायरेक्शन दोनों सोलेनॉइड में, ठीक। चलिए उसके बाद क्या है, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड, फर्स्ट पॉइंट है इनसाइड द एक्सिस, और सेकंड पॉइंट है आउटसाइड द एक्सिस ऑफ कंबाइंड सोलेनॉइड। बहुत ही सिंपल है, दूसरा पार्ट तो मुझे लगता है बताने की जरूरत नहीं है। आउटसाइड तो जीरो ही रहेगा, है ना, आउटसाइड विल बी जीरो। एम्पियर सर्किट लॉ लगाओ तो देखोगे नेट करंट तो जीरो ही आएगा ना, ये वाला इसको कैंसिल, अंदर वाले आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ठीक है। तो बाहर तो कोई करंट होगा नहीं, एनक्लोज करंट, तो इसका मतलब बाहर तो मैग्नेटिक फील्ड रहने वाला जीरो। नाउ व्हाट अबाउट इनसाइड द एक्सिस, यहां पर कितना होगा, तो यहां पर देखो दोनों लगाएंगे ना, बाहर वाला सोलेनॉइड भी लगाएगा और अंदर वाला सोलेनॉइड भी लगाएगा। चलिए देखते हैं कि कैसे होगा फिर। तो देखो कैसे होगा, बाहर वाला जो करंट है वो मान लो कि एंटी क्लॉकवाइज है, तो बाहर वाले की वजह से फील्ड इधर को लगा, ठीक, सॉरी इधर को लगा, एंटी क्लॉकवाइज है ना, इधर को ऐसे, तो बाहर वाले की वजह से इधर को लगा, तो ये हो गया फील्ड इधर को, इसने मानो B1 बनाया। अंदर वाले में क्लॉकवाइज करंट है ऐसा मान लो, तो क्लॉकवाइज है तो कर्ल योर फिंगर है ना, वो सब पता है, तो इधर को लगा, तो ये हो गया B2 हो गया इधर को। तो बताओ नेट फील्ड कितना हो गया, सिंपल है B1 - B2 या B2 - B1 व्हाटएवर, जो भी बड़ा हो, क्लियर है ना, बस यही है। तो पहले B1 बताओ कितना हो गया, μ0 N1 I1 सेम है I है, ऐसे ही B2 बताओ
म्यू नॉट N2I। अब जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होंगे वो ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग बनाएगा, तो उसमें हमें मैग्नीट्यूड से मतलब है। तो B नेट कितना हो गया, B1 माइनस B2। तो ये हो गया म्यू नॉट I कॉमन N1 माइनस N2। क्लियर है, मीडियम सेम है, हवा ही है दोनों के बीच में। ठीक है ना, सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन ये डायरेक्शन समझने के लिए और ये कॉन्सेप्ट समझने के लिए बड़ा ही अच्छा था। अब बच्चों एक और कॉन्सेप्ट है छोटा सा, जिसका नाम है टॉरॉइड। तो टॉरॉइड हम करते हैं और देखते हैं कि टॉरॉइड क्या चीज होती है। तो बच्चों अब हम पढ़ने जा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टॉरॉइड। और ये टॉरॉइड क्या है, कुछ नहीं, देखो टॉरॉइड ये सोलेनॉइड है ना, इसको आप यूं करके मोड़ दो, ये बन गया टॉरॉइड, गोल जगह। बस इसका फायदा क्या हुआ, इसका फायदा ये हुआ कि एक तो इसने जगह कम घेरी है ना, सोलेनॉइड ऐसी लंबी जगह घेर रहा था, तो ये कैसी जगह घेर रहा है, छोटी सी जगह। ठीक है, तो छोटी सी जगह में फिट हो गया, इसका ये फायदा हुआ। ठीक है, काम क्या है इसका, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनाना। और जहां पर आपको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए ना, बस अंदर अंदर, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड आप देखोगे कि सिर्फ इसकी एक्सिस पर ही बनता है, ना इसके अंदर बनता और ना ही इसके बाहर बनता है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टॉरॉइड यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ। लेट्स बिगिन। तो टॉरॉइड क्या है, इस तरह की कोई एक रिंग ले लो कागज वगैरह की, और उस पर आप कर दो वाइंडिंग्स ठीक, ये दो तार अपना बैटरी से कनेक्ट करो, करंट भी तो पहुंचानी है यार। ठीक है, तो ये हो गया अपना टॉरॉइड। क्लियर है, फिर से इसमें मान लो कैपिटल N टर्न्स हैं, और जो टॉरॉइड की रेडियस है, अब इसमें देखो रेडियस का क्या चक्कर होगा यार, इसकी रेडियस तो 2 हो जाएंगे ना। देखो ये जो टॉरॉइड है, अगर आप यहां से नापो तो इनर रेडियस अलग आ रही है, और जो आउटर रेडियस है यहां तक की वो अलग आ रही है। तो इससे बचने के लिए हम लेते हैं मीन रेडियस। मान लो कि इनर रेडियस यहां तक की R1 है और आउटर रेडियस यहां तक की R2 है, तो एक कॉन्सेप्ट आता है मीन रेडियस का, उसको हम लिख देते हैं R1 प्लस R2 अपॉन 2, है ना। तो जब भी हम मीन रेडियस की बात करेंगे टॉरॉइड की, तो हम किसकी बात करेंगे, मीन रेडियस की बात करेंगे। ठीक है, अगर R1 इनर आउटर अलग अलग दे रखी है, तो आप पहले मीन रेडियस निकाल लेना। ठीक है, चलो तो देखते हैं एट अ पॉइंट इनसाइड द टॉरॉइड, इनसाइड कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, इनसाइड द टॉरॉइड कितना मैग्नेटिक फील्ड बनता है। तो देखो ये इस तरह से एक टॉरॉइड है ना, और इसके अंदर ये इसका सेंटर है, इसकी रेडियस हो गई इनर, यहां तक मान लो ना, ये टॉरॉइड यहां तक है। ठीक, ऐसे बाहर पे यहां तक है, इस तरह से। ओके, अब देखो इसकी जो रेडियस है वो R है, ये मीन रेडियस यहां तक एक्सेस तक गिनी जाएगी, है ना, ये R हो गई। अब इसके अंदर, इस टॉरॉइड के अंदर कोई पॉइंट है, माने ये तो हो गया टॉरॉइड, है ना। अब इसके अंदर कोई पॉइंट है यहां पर, है ना, फ्री स्पेस में, तो ये मान लो एक पॉइंट है P एट डिस्टेंस कैपिटल R। ओके, यहां पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो क्या करोगे, एम्पियर सर्किटल लो, एक लूप बना लो, सर्कुलर लूप आ गई, ये आ गई। अब बताओ क्या फॉर्मूला लगेगा, B डॉट क्लोज इंटीग्रल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ I एनक्लोज्ड। नाउ यू कैन इजीली टेल मी द वैल्यू ऑफ I एनक्लोज्ड। इसमें कितनी करंट एनक्लोज हो रही है बताओ, 0। अरे भाई कहां है इस लूप के अंदर करंट, सारी करंट तो बाहर है ना, लूप के अंदर तो कोई करंट नहीं है। तो बिकॉज I एनक्लोज्ड इज 0, तो B कितना हो गया, 0। देयर इज नो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द टॉरॉइड। तो मैग्नेटिक फील्ड कुछ नहीं लगता है टॉरॉइड के अंदर। क्लियर हो गया, सिंपल सी बात है ही नहीं, इसमें कहां है करंट। अब हम बात करेंगे आउटसाइड द टॉरॉइड, बाहर देखते हैं टॉरॉइड के कि क्या होगा आउटसाइड। तो आउटसाइड, अब ये पॉइंट यहां से हटाओ, रेडियस तो वही है इसकी मेन रेडियस R, और ये पॉइंट है ना ये कहीं बाहर है, तो फिर से क्या करेंगे, ये मान लो कैपिटल R हो गया, और इसके अराउंड एक बना लिए एम्पियर लूप, एम्पियरन लूप, तो ये बन गई। फिर से देखो इसके नेट करंट कितना है इसके अंदर, अभी हमने सॉलिड में बात करी है। फिर से आप देखोगे कि अगर कहीं से करंट ऊपर जा रहा है तो कहीं से नीचे आ रहा है ना, टॉरॉइड में इस तरह से चेक कर लो, नेट है ना इसके बाहर, पूरा इसको बंद कर दिया, तो देखो यहां से करंट ऊपर जा रहा है तो यहां से नीचे जा रहा है, यहां से राइट जा रहा है तो यहां से लेफ्ट जा रहा है। ठीक है ना, यहां से ऊपर, यहां से नीचे, यहां से राइट, यहां से लेफ्ट, तो कुल मिला के दोनों करंट फिर से एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, जैसे अभी हमने पढ़ा था सोलेनॉइड में। तो फिर से कितना हो जाएगा, B डॉट क्लोज इंटीग्रल DL इज इक्वल टू म्यू टाइम्स डू I एनक्लोज्ड। और फिर से हमने देखा कि इसके अंदर जो I एनक्लोज्ड है, नेट करंट दैट इज 0, क्योंकि एम्पियर ने बताया था भैया एक डायरेक्शन वाले करंट जोड़ने हैं, है ना, दूसरी डायरेक्शन में तो उसको घटा देना। तो हमने ये देखा यहां से ऊपर, इसके जस्ट नीचे से नीचे, इधर से राइट तो इधर से लेफ्ट। ठीक है, तो फिर से देखो I एनक्लोज 0 हो गया, तो B कितना आ गया 0।
यानी कि हमारा मैग्नेटिक फील्ड जो है वो वेस्ट नहीं हो रहा। हमको अंदर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं चाहिए, हमको बाहर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं चाहिए, हमको बस इसकी एक्सिस के अंदर, इसकी एक्सिस के अंदर यहां पर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। तो हमें सिर्फ इसकी एक्सिस के अंदर ही फील्ड मिलता है। नाउ व्हाट अबाउट ऑन द एक्सिस, ऑन द एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड। अब देखते हैं ऑन द एक्सिस। तो मैं दूसरा डायग्राम बना रहा हूं ऑन द एक्सिस के लिए। रेडियस जहां भी आएगा तो आप मीन रेडियस कंसिडर करेंगे। तो ये रहा, सपोज करो टॉरॉइड है ना, थोड़ा जूम करके बना रहे हैं, ठीक, क्लोजली बाउंड होता है, वो सब ध्यान रखना, क्योंकि एम्पियर सर्किटल लॉ तभी लगेगा। ठीक, अब ये है एक्सिस, तो एक्सिस पर पॉइंट है, ये तो ही एक्सिस इसके अंदर। तो यहां पर हमने एक फिर से एम्पियरन लूप बनाया। तो ये देखो, इसके अंदर का करंट एनक्लोज वाला देखेंगे तो फिर से देखो, इसने ये नीचे तो ये ऊपर, इसने इसको कैंसिल कर दिया है ना। ऐसे ही ये नीचे, ये ऊपर तो ये नीचे, ये ऊपर तो नीचे। फिर से देखो सोलेनॉइड की तरह ना, ये वाले करंट तो कैंसिल हो गए, बट ये जो करंट है ये वाले, ये तो कैंसिल नहीं हुए ना, ये तो एड अप हो जाएंगे फिर से सोलेनॉइड की तरह। अरे है तो सोलेनॉइड ही, एक सोलेनॉइड को मोड़ दिया, ऐसे सोच लो, है ना। तो ये वाले करंट तो कैंसिल हो गए, देखो एक ऊपर है तो एक नीचे, तो कैंसिल। लेकिन इतना हमने सिर्फ एनक्लोज किया, ध्यान से देखो, इतना है ना, ये हाफ पार्ट तो ऊपर है। तो अगर यहां से करंट इधर जाए तो यहां से इधर जाएगा, तो इसको कैंसिल करने वाला कौन है ही नहीं, वो तो लूप के अंदर ही नहीं आ रहा, क्योंकि करंट हम कौन सा गिनने वाले हैं, लूप के अंदर। फिर से देखो, ये क्लोजली बाउंड है, तो ये अगर आई है तो ये कितना हो गया, एन टर्न्स हो गई, तो एक में आई 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 ऐड हो जाएंगे, तो हो जाएगा कितना, एन आई। सिंपल है ना। तो बी डॉट क्लोज इंटीग्रल डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई एंड क्लोज्ड। बी डॉट डी एल कितना हो गया, देखो ये डी एल है ना, डी एल डी एल डी एल, तो जोड़ो कितना हो गया, 2 पाई आर। आर क्या है, मीन रेडियस, यहां तक मीन है, 2 पाई आर म्यू नॉट आई एनक्लोज कितना हो गया। अगर इसमें कैपिटल एन टर्न्स हैं और हर एक टर्म में आई करंट जा रहा है तो टोटल करंट हो गया म्यू नो एन आई। सिंपल है। तो बी कितना हुआ, म्यू नॉट एन अपॉन 2 पाई आर इंटू आई। और फिर से देखो ये क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, 2 पाई आर इसकी लेंथ ही तो हुई, तो फिर से आप इसको स्मॉल एन मान सकते हो। ओके, तो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, सेम एक्सप्रेशन है, बस लेंथ की जो है वो लेंथ वो 2 पाई आर में कन्वर्ट हो गई है ना। तो ये टॉरॉइड हो गया। सिंपल से ध्यान रखना ना एम्पियर सर्किटल लॉस। अब फिर से देखो, मैग्नेटिक फील्ड किन किन बातों पर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा, अंदर क्या मीडियम भरा हुआ है, करंट पर और रेडियस पर। मतलब जितना बड़ा आप टॉरॉइड बनाओगे, बड़ा मीन्स ऐसा बड़ा गोल सा, ठीक है, उतना ही मैग्नेटिक फील्ड कम होगा। तो टॉरॉइड छोटा बनाना है, टर्न ज्यादा लपेटनी है, रेडियस कम रखनी है। क्लियर है, सिंपल सी बात है, समझ में आ गया। तो ये था सोलेनॉइड और टॉरॉइड, ये बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन थे। ये इस पे न्यूमेरिकल भी आते हैं, जो मैंने कराया उसी टाइप पे, ज़्यादा भारी न्यूमेरिकल इस पे नहीं आते, और डेरिवेशन इसके डायरेक्ट पूछ ले जाते हैं। ओके बच्चों, टाटा बाय बाय, मिलते हैं फिर।